वेलकम टू 9S सॉल्यूशंस। ये दिल्ली एनसीआर में मैक्स हॉस्पिटल है और यहाँ पर 9S सॉल्यूशंस के बूम बैरियर की इंस्टॉलेशन हो रही है। ये इंस्टॉलेशन थोड़ी ख़ास है। इससे पहले आपने मेरे वीडियोस में जो भी इंस्टॉलेशन देखी होगी बूम बैरियर की इंस्टॉलेशन, उसमें आपने देखा होगा 18x18 का एक बेस होता है, ज़मीन से 6 इंच ऊपर हाइट होती है और उस पर बूम बैरियर लगता है। लेकिन ये जो इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो रही है, इस इंस्टॉलेशन में ये बिल्कुल फ्लोर है और इसी आरसीसी पर हम ये इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। तो आखिर कौन कौन सी चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं जब इस तरह की बिल्कुल प्लेन आरसीसी पर हमें बूम बैरियर इंस्टॉल करना होता है। थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ता है, थोड़ी सी कुछ चालाकी करनी पड़ती है ताकि बूम बैरियर भी सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर इस तरह की आरसीसी होगी और डायरेक्ट उस पर बूम बैरियर बैठा दिया जाएगा तो जब लगातार पानी का फ्लो आएगा तो बूम बैरियर का जो नीचे का पोर्शन है वो गल सकता है, उसमें जंग लग सकता है। तो उसको सेफ़ रखने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे यहाँ पर इस आरसीसी वाली सड़क पर बूम बैरियर का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। तो आइए आपको साइट पर लेके चलते हैं कहाँ पर काम हो रहा है। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन की गाड़ी आ गई है जिसके कारण हमारा काम थोड़ी देर के लिए होल्ड हो गया है। तो ये पार्किंग एरिया है और इसी पार्किंग एरिया में हम काम कर रहे हैं चलती हुई ट्रैफिक में। थोड़ा सा रिस्की ज़रूर हो जाता है। आइए आपको साइट दिखाएं। तो ये है इनके पार्किंग का एंट्रेंस और यहीं पर लगना है ये बूम बैरियर। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन की गाड़ी आई हुई है जिसके कारण ये बूम बैरियर का इंस्टॉलेशन थोड़ी देर के लिए हमें होल्ड करना पड़ा है। हॉस्पिटल है तो ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी है, बूम बैरियर तो पीछे से भी हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं ये आरसीसी की फ्लोर है और इसी पे हम बूम बैरियर इंस्टॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये अभी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जब इस तरह की आरसीसी वाले फ्लोर पे जब हम बूम बैरियर लगाते हैं तो क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बिल्कुल प्लेन आरसीसी है और यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर सिविल वर्क नहीं कर सकते थे और यहीं पर हमें ये बूम बैरियर लगाना है। तो जैसे यहाँ पर 4 फास्टनर लगाए और बूम बैरियर को लगा दिया, लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि पानी से इसका जो बॉटम है वो ख़राब हो सकता है। ये चीज़ हालांकि यहाँ पर पानी नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर पानी आने के कारण ये चीज़ ख़राब हो सकती है। तो इस तरह का एंगल रखते हैं, इस तरह का एंगल यहाँ पर नीचे में ऐसे लगा लेते हैं और उसके बाद बूम बैरियर को फिक्स करते हैं। और नहीं तो एक एंगल का फ्रेम होता है, इस तरह से एंगल का एक फ्रेम होता है। ये एंगल का फ्रेम बना लेंगे बूम बैरियर के साइज़ का। पहले फ्रेम रखेंगे, उसके बाद बूम बैरियर को रखेंगे और तब लगाएंगे। तो उससे क्या होता है, जो भी पानी होता है वो साइड से निकल जाता है। तो जैसे ये एंगल है, इस एंगल को पहले यहाँ पर ऐसे रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर बूम बैरियर को इंस्टॉल कर देंगे। तो उससे जो भी पानी होगा वो साइड से ऐसे निकल जाएगा और बूम बैरियर यहाँ पर रहेगा तो बूम बैरियर बिल्कुल सेफ़ रहेगा। हाइट इसकी अच्छी है तो जो भी पानी है वो निकलेगा। अगर थोड़ा बहुत पानी आ भी जाता है तो आपके बूम बैरियर को डैमेज नहीं करेगा और निकल जाएगा। तो इस तरह से आप एंगल बना सकते हैं। अगर एंगल बनाने की जगह नहीं है तो इस तरह से ये एंगल है, ये इसको कट करा लेंगे। अगर आपको डबल हाइट करनी है तो डबल हाइट कर लेंगे, सिंगल हाइट रखनी है सिंगल हाइट रखेंगे। यहाँ पर ऐसे लगाएंगे चारों तरफ से और उसको फिर बूम बैरियर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे आपका बूम बैरियर पानी से बचेगा। लेकिन ये काम आप वहीं कर सकते हैं जहाँ बहुत हल्का फुल्का पानी है। अगर बहुत ज़्यादा पानी आता है, पानी जमता है, उस जगह पे आप ये चीज़ नहीं कर सकते। हल्का फुल्का पानी है, जैसे क्लीनिंग हो रही है, वॉशिंग हो रही है, उस वक्त बूम बैरियर को किसी तरह का कोई ये बॉटम जो हो डैमेज ना हो, उसलिए ये चीज़ हम लोग करते हैं। थोड़ा सा करके भी आपको दिखाते हैं कि कैसे करेंगे। अब जैसे देखिए ये बूम बैरियर इंस्टॉल हुआ है डायरेक्ट। ये चारों फास्टनर लगा दिए गए और डायरेक्ट बूम बैरियर को इंस्टॉल किया है। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन तब जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं आता हो। ये बूम बैरियर को भी थोड़ा लूज़ कर रहे हैं ताकि ये जो एंगल है, ये एंगल आपको लगा करके दिखा सकें।
आप देख रहे हैं इस तरह से ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम यहाँ पर लगा दिया गया है, तो बूम बैरियर की हाइट भी थोड़ी सी ऊपर हो गई और ये पानी से भी बचेगा। तो आप ये देख रहे हैं ये जो डबल हाइट हो गई है इसकी और काफ़ी गैप हो गया है। यहाँ आप देखिए डबल हाइट हो गई और बीच में काफ़ी गैप है, तो यहाँ से पानी आराम से निकल जाएगा। तो चाहे तो आप उस तरह का प्लेट लगा सकते हैं और चाहे तो इस तरह का फ्रेम आप बना सकते हैं और फ्रेम बना करके और फिर बूम बैरियर को इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तरीका है। अगर आप डायरेक्ट आरसीसी पे बूम बैरियर लगा रहे हैं तो बूम बैरियर के बॉटम को जो बेस है उसको सुरक्षा देने के लिए या तो इस तरह का फ्रेम बना लें, बूम बैरियर के साइज़ से थोड़ा सा ज़्यादा इसे बनाएंगे ताकि कई एक बार क्या होता है बूम बैरियर को थोड़ा सा आर्म को तिरछा करने, सीधा करने के लिए प्ले करने की जगह होनी चाहिए, तो थोड़ा सा इसे बड़ा बनाएंगे बूम बैरियर के साइज़ से और इस तरह से फिक्स करेंगे। या अगर फ्रेम लगाना है, टेम्परेरी काम है तो फ्रेम लगा करके इस तरह से कर सकते हैं, और परमानेंट काम करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। आपको जितनी ज़्यादा हाइट चाहिए होगी उस हिसाब से आप इस फ्रेम की मोटाई रख सकते हैं। सपोज सिविल वर्क नहीं हुआ है लेकिन आपको कम से कम 3 से 4 इंच का यहाँ पर हाइट देना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर 3 से 4 इंच के आप गोटियाँ लगा सकते हैं, सपोर्ट लगा सकते हैं, और तब उसके बाद इसे ऐसे रखेंगे और फिर बूम बैरियर फिक्स कर देंगे तो 3-4 इंच का हाइट होगा और पानी इस तरह से निकल करके चला जाएगा। तो ये हम तब करते हैं जहाँ पर सिविल वर्क करना पॉसिबल नहीं होता है, उस जगह पे। जो ट्रिक मैंने आपको बताई, ये ट्रिक खास उस जगह के लिए जहाँ पर आपको सिविल वर्क करने की इजाज़त नहीं है या सिविल वर्क करना पॉसिबल नहीं है, तो आप इस तरह से करके बूम बैरियर को सुरक्षित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टिप्स और ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स की टेक्निकल वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।